नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे आपका स्वागत है। इस समय आप आनंद ले रहे हैं महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र। एक बड़ा गैप बीच में पड़ गया, एक ऐसा अंतराल जिसके बारे में मैंने भी नहीं सोचा था। मैं स्वयं को बड़ा नियमित मानता था, लेकिन घर में कुछ इस प्रकार के कार्य थे। पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार होना था, हमारी विधानसभा की जो इलेक्शन की प्रक्रिया है वो भी चल रही थी, और ये तो सारे बहाने ही कहे जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार लिंक टूटी तो उसके बाद आलस्य भी एक महान शत्रु है हमारा। मैं भी देख रहा था कि कभी किसी का तो मैसेज आएगा कि क्यों वीडियो नहीं आ रहे हैं। अब वो मैसेज जब आए तो मुझे लगा कि कोई तो है जो मेरे वीडियो की राह देख रहा है। इसलिए पुनः उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने नखक्षत की बात की। आज प्रारंभ होगा जो पंचम अध्याय है इस प्रकरण का, और दशनक्षत विधि प्रकरण इसका नाम है। सबसे पहले दांतों के वैशिष्ट्य को समझाते हैं, कैसे दांत सुंदर होते हैं और कौन से दांत सुंदर नहीं माने जाते हैं। शुरुआत करते हैं। उत्तरौष्ठ अंतर्मुखम नयनमिति मुक्त्वा चुम्बनवद दसन रदन स्थानानि। भाई, आपसे चर्चा की थी किस प्रकार से होठों पे, मुख के अंदर के भाग में, आंखों के ऊपर, कपोलों के ऊपर, स्तनों के ऊपर, हृदय के ऊपर चुम्बन किया जाता है। इसी प्रकार से मुख्य स्थान वो दंतक्षत के लिए भी माने गए हैं। यानी कि जैसे होठों पे ये प्रक्रिया संभव है, लेकिन आप कहें कि मुख के अंतर्भाग में, तो अगर कभी जिह्वा मुंह में आ गई तो वहां पे भी इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाता है। इसके अलावा कपोल हैं, स्तन हैं, हृदय है, जंघा का प्रदेश है। ये जितने भी स्थान चुम्बन के लिए बताए गए हैं, उन सभी स्थानों पे इन दंतक्षत का भी प्रयोग संभव है। मुख के अंदर के भाग में जो तालु वगैरह है उसको छोड़ करके। अब दांतों की बात करते हैं। समा, स्निग्ध छाया, राग ग्राहिणी, युक्त प्रमाणा, निश्छद्रा, तीक्ष्णाग्रा इति दशन गुणा। अच्छे दांतों के गुण क्या हैं? कि भाई वो समान हो, यानी ऊंचे नीचे नहीं हो। अब आप कहेंगे सुंदर दांत कैसे होते हैं, तो भैया किसी भी पेस्ट की आप ऐड देख लीजिए, टूथपेस्ट की, उसमें ऐसे ही दांत वालों को एडवर्टाइजमेंट के लिए लिया जाता है। फिर भी आपको स्वयं अपने दांत देखने हैं तो शीशे के सामने खड़े हो जाइए, अपना मुंह खोल लीजिए। समा, जो समान हो, स्निग्धा, जिनमें एक चमक हो। आप कुछ टूथपेस्ट की एड में तो ऐसा देखेंगे कि दांतों में से मोती जैसी चमक निकलती है? तो दांत चमकदार होने चाहिए। राग ग्राहिणी, भाई अगर पान वगैरह आप खाते हैं ना, तो तुरंत उनकी असर आपके दांतों पे दिखाई दे, ऐसे होने चाहिए। यानी कुछ दांत पहले से ही ऐसे हो जाते हैं कि फिर उनसे क्या खाया और क्या नहीं खाया उन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसे नहीं होने चाहिए।
साफ सुथरे होने चाहिए कि पान खाया तो तुरंत घर पे पता चल जाए कि आज साहब पान खाया है। वैसे हमारे यहाँ तो तांबूल भक्षण को श्रेष्ठ माना गया है और स्वास्थ्य के लिए भी, आयुर्वेद की दृष्टि से भी बड़ा उपयोगी होता है। लेकिन जो पान के साथ तंबाकू आ गई है ना, वो बड़ी मुश्किल वाली चीज है। बाकी पान का सेवन हमारे यहाँ तो पूजा में भी मुख शुद्ध्यर्थम ताम्बूलम पुंगी फलम समर्पयामि, इसका विधान है। दांतों की बात कर रहे हैं, दांत समान होने चाहिए, दांत चमकदार होने चाहिए, दांत इस प्रकार के होने चाहिए कि अगर आप कुछ खाते हैं तो तुरंत ही दांत उनके रंग को, पान वगैरह के रंग को स्वीकार करें। ऐसे नहीं कि पहले से ही ऐसे पीले हो चुके हैं कि पान खाया नहीं खाया कुछ पता ही नहीं चले। युक्त प्रमाण, ना बहुत बड़े बड़े दांत होने चाहिए और ना ही बहुत छोटे छोटे होने चाहिए। यानी दांत समान होने के साथ साथ ही कि योग्य साइज के भी होने चाहिए। कई लोगों के आगे के 2 दांत बहुत बड़े होते हैं और बाकी दांत फिर काफी छोटे होते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। निश्छिद्रास तीक्ष्णाग्रा इति, दांत टूटे फटे नहीं होने चाहिए कि कहीं बीच का भाग दबा हुआ है, कहीं किनारी निकली हुई है। नहीं नहीं नहीं, इस प्रकार के दांत अच्छे नहीं है। ये बहुत नुकीले हों वो भी ठीक नहीं है, नहीं तो वो बड़ा परेशान करेंगे हैं। तो ना छोटे हों ना बड़े हों, एक दूसरे के साथ एकदम मिले हुए हों। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गैप है उनके बीच में, वो दांत बड़े ही मतलब सामने वाले को अच्छे नहीं लगते हैं। और अग्रभाग इनका तीक्ष्ण होना चाहिए। ये नहीं कि काट रहे हैं तो जैसे चक्कू के बारे में कह देते हैं ना कि इससे तो भैया किसी की नाक भी नहीं कटे, तो दांत भी ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिससे आप दांतों का काम ही ना ले पाए। फिर से समझ लें, समान होने चाहिए, स्निग्ध यानी चमकदार होने चाहिए, राग ग्रहणी एकदम साफ सुथरे हों, जिससे कि अगर कुछ भी आप खाते हैं तो उसका एहसास इनमें दिखना चाहिए। बिल्कुल युक्त प्रमाण यानी बराबर साइज के होने चाहिए, नहीं छोटे दांत नहीं बड़े दांत, 2 बड़े 2 छोटे ऐसा भी नहीं होना चाहिए। निश्छिद्रा, इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, बीच में जो 2 दांतों के बीच में जगह होती है इस प्रकार की बहुत जगह नहीं होनी चाहिए। तीक्ष्णाग्र, और आगे से तीक्ष्ण होने चाहिए, यानी उनसे काटने का जो काम है वो पूरा किया जा सके। ये दांतों के गुण होते हैं भैया। वैसे दांत के गैप के बारे में यहाँ तो ये कह दिया कि दांतों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ शकुनविद ऐसा कहते हैं कि स्त्रियों के नीचे के दांतों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होना वो उनके सौभाग्य की भी निशानी होती है, यानी उनकी संपत्ति और समृद्धि की भी निशानी मानी गई है कि ऐसी स्त्रियां बड़ी सौभाग्यशाली हुआ करती हैं। यहाँ सौभाग्य का अर्थ सिर्फ पति के होने से नहीं है, यहाँ सौभाग्य का अर्थ उनके पास समृद्धि वगैरह की बात भी इसके साथ जुड़ी रहती है। चलिए, अभी तो हम दंतक्षत प्रकरण पे हैं, कभी जब ज्योतिष की बात करेंगे इसके बाद उस शास्त्र को भी लेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। अब कौन से दांत अच्छे नहीं होते हैं उसके बारे में भी बताते हैं कि कुंठा, राजुदगता, परुषा, विषमा, श्लक्षणा, प्रथवो विरला इति च दोषाः। भैया ये दांत के दोष हैं। कुंठा सबसे पहले, मतलब जिनको मोथरे कहते हैं ना कि दांतों से कुछ कटे ही नहीं, जो मैंने कहा था कि कई बार चक्कू के बारे में कहते हैं कि भैया इससे तो कुछ भी नहीं कटे, ऐसा है। तो ऐसे दांत जो हैं उनको खराब माना गया है। राजुदगता, जो मतलब मुंह से बाहर आ गए हों। कुछ लोगों के आजकल तो बड़ी सुविधा हो गई है, इतने सारे डेंटिस्ट आ गए हैं मार्केट में, आपको हर गली में, हर मोहल्ले में या हर शहर के किसी ना किसी जगह पे श्रेष्ठ इस प्रकार का डॉक्टर मिल जाएगा जो आपके दांतों को अगर बड़े हैं तो अंदर करने का काम कर देता है। पहले ये नहीं हुआ करता था। पहले दांतों की पंक्ति और दांतों की डिजाइन के आधार पे भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापदंड निकाल लिया जाता था। अब तो आप ऐसा नहीं कह सकते।
क्योंकि अब तो पता चले उसने पहले ही, उसके माता पिता ने योग्य समय पे ध्यान दे दिया कि भाई हमारा पुत्र या पुत्री अगर इतने बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए हैं तो वो अशोभनीय दिखाई देंगे, तो अगर इलाज करा देते हैं तो किशोरावस्था में ही उनको अंदर कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी के दांत होठों के साथ बाहर निकले हुए हैं तो वो भी गलत माना गया है। परुषाह, जिनके दांत जो हैं बड़े कठोर होते हैं, आप कहेंगे कि दांतों का तो काम ही है कठोरता का, कुछ भी काटना, कुछ तोड़ना, लेकिन जब वो दांत योग्य स्वरूप में होते हैं, जो पहले बात कही गई थी कि समान हों, जो बात कही छोटे बड़े ना हों, तो वो क्या है कि देखने में स्निग्ध लगते हैं। और परुषा का अर्थ यह है कि जो देखने में बड़े खराब लगते हैं। विषमा, जो ऊंचे नीचे होते हैं। श्लक्षणा, जिनमें कोई चमक नहीं होती है। और जो विरल, दूर दूर हुआ करते हैं, ये दांतों के दोष हैं। फिर से जान लीजिए, कुंठा यानी दांतों में धार का ना होना, उनमें तेजी का ना होना। राज्युद्गता यानी जो दांत मुंह से, होठों से बाहर आ रहे हो, बड़े बड़े दांत बाहर निकले होते हुए वो। परुषा, जो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, या तो उनके रंग की वजह से, या उनके ऊंचे नीचे साइज की वजह से, या आगे पीछे एक दूसरे के ऊपर लोगों के दांत होते हैं इस वजह से। विषमा, जो बराबर ना हो। जो श्लक्षणा, जो अंदर से साफ ना हो। और जो एक दूसरे से दूर दूर हुआ करते हैं, ये दांतों के दुर्गुण माने गए भैया। चलिए, ईश्वर ने आपको श्रेष्ठ दांत दिए हों तो काम कला में इनका उपयोग किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से इनके उपयोग के द्वारा आप अपने प्रेम के आनंद को बढ़ा सकते हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन यहां चर्चा इतनी तो कर देते हैं कि इस दंतक्षत के प्रकार कितने हैं। तो हम पहले ही कह चुके हैं कि 8 और 8 के 8 प्रकार। तो अब ये दंतक्षत जो है इसके भी 8 प्रकार हैं। गूढ़क, उच्छूनक, विंदु, विंदुमाला, प्रवालमणि, मणिमाला, खंडाभ्रकम, वाराह चर्वितकम। इस प्रकार से ये इसके 8 प्रकार हैं, जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। विशेष करके इसकी जो गति अवरुद्ध है, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करके थोड़ी इसकी गति बढ़ाएं, तो मुझे भी और अधिक प्रेरणा मिलेगी कार्य करने की। पुनः पुनः आप सबका धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।